वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर अगर क्वेश्चन एआई बनाता है तो क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा? एमआईएल हिंदी। ठीक है, देखिए मैं एआई से डिज़ाइन करवाया क्वेश्चन को और बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे उसने डिज़ाइन करके दिया है। तो ये सोचिए अभी डिजिटल ज़माने में एआई से भी क्वेश्चन बना के आपको एग्जामिनर दे सकता है। मैं डाउट पॉइंट की बात किया, इसलिए हम चलते हैं कि एआई से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेम बिल्कुल 1 मार्क का 5 क्वेश्चन बनाया है, आपको ये सॉल्व करना है। एआई वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। एआई से बनाया, इसलिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके इसको सॉल्व कीजिए। कबीर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया है एआई ने, मुझे मज़ा आ गया देखकर। दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की मुस्कान को किससे तुलना की गई है? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा इसको। अवसर पाठ का मुख्य विषय क्या था? देखिए सोचने वाला क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर, इस टाइप के क्वेश्चन ये ऐसे। सीता वन में किसके साथ जा रही थी? आपको सबको लिखना था। 1 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। कवि के अनुसार सच्ची भक्ति किसे कहा गया है व किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बना के दिया है बुक से, मतलब बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कैसे घुमाता है और एग्जामिनर भी घुमा के देगा। अति संक्षिप्त उत्तर देना है, 2 मार्क करके, एक आंसर लिखने पर 2 मार्क, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क। 5 क्वेश्चन आपको लीड करना है, 10 मार्क मिलेगा। गुरु का जीवन में क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कबीरदास से। कवि ने प्रकृति का वर्णन क्यों किया है? क्यों किया है प्रकृति का वर्णन? कैसे किया है आंसर नहीं मांगा है, क्यों किया है, ध्यान देने वाला बात है। प्रकृति का वर्णन क्यों किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। कैसे मतलब बनाया है क्वेश्चन को। बच्चे की हंसी को पवित्र क्यों कहा गया है? कितना सुंदर क्वेश्चन, देखिए सोचने वाला क्वेश्चन, सोचिए आंसर दीजिए। जो स्टूडेंट चैप्टर समझा है, जो स्टूडेंट चैप्टर को अच्छी तरह समझने की कोशिश किया है, जो पढ़ा है, वही आंसर दे पाएगा। इसीलिए मैं चाहता था एआई से एक क्वेश्चन मैं डालूं। अफसर कहानी में व्यंग किस पर किया गया है? अफसर पर किया गया है, राइट, लेकिन किस पर किया गया है? अफसर पर तो नहीं दिखाया गया है ना। अफसर कहानी जो है केवल अफसर नहीं, समाज की जो परिस्थितियां है और कैसी परिस्थिति है, किसका चित्रण किया गया है, उसको आपको लिखना है। सीता के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क का। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, इसीलिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद 3 मार्क करके क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन लीड करना है, 15 मार्क मिलेंगे। ठीक है, और ये कर कीजिएगा। और हाँ, अब की बार मैं अपना जो ग्रुप है, ग्रुप में मैं एक छूट दूंगा। आप सभी क्वेश्चन के आंसर लिख कर, या तो ग्रुप छोड़िए, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप नंबर में आप अपना पेपर चेक करवा सकते हैं। समय मिलने पर मैं एक एक करके चेक कर दूंगा। और 100 मार्क का टेस्ट आपको घर में देना है। टाइमिंग देखकर, घड़ी का टाइमिंग देखिए, स्टार्ट कीजिए। मान के चलिए अभी जितना 8 बजे है तो 8 बजे स्टार्ट किया, 9, 10, 11 बजे मैं ये ख़त्म करूँगा, ऐसा सोच कर करना है बिल्कुल। कबीर के दोहे की भाषा की विशेषता लिखो। भाषा की विशेषता आया है, लिखना पड़ेगा, लिखिए। नहीं याद है कोई बात नहीं, पढ़ो, फिर से बुक पढ़ो। ये टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि पढ़ने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ। दंतुरित मुस्कान कविता का सौंदर्य भाव क्या है? सौंदर्य भाव मतलब दंतुरित मुस्कान कविता को एक्सप्लेन करना है, राइट। कवि ने कठिनाइयों का सामना कैसे करने की सीख दी है? वह बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, कदम मिला के चलना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया। हाँ, वेरी नाइस पोएम। तो वहाँ से आपको आंसर देना है। अवसर पाठ समाज को क्या संदेश देता है? अवसर वाला पाठ हमारे समाज को क्या सीख देता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्राइब करना था। ज़्यादा नहीं, 3 मार्क का है, 50-60 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। यात्रा का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? 1 मार्क जो है वन भ्रमण, उससे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं चैप्टर बोल दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। कबीर के विचार आज भी क्यों प्रासंगिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बेस पे बहुत पूछा जाता है, तो मैं इसका आंसर का 2 हिंट देता हूँ। प्रासंगिक का मतलब होता है कि कबीर का जो विचार था, जिस तरह कबीर क्या चाहते थे, किसी से हिंसा ना करो, ठीक है। उसके बाद परोपकार की भावना रखो। उसके बाद आपका वाडंबर से दूर रहो, दिखावे से दूर रहो, मन में सच्चा भक्ति रखो, है कि नहीं? क्योंकि हर लोगों के, हर जीवों के आत्मा में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हम जैसे ढूंढेंगे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लोगों की परोपकार करना चाहिए। तो ये प्रासंगिक है। क्या ये पहले चलता था और अभी भी चल रहा है ना? हाँ, और चलते रहेगा। हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाइएगा, फिर भी उनका विचार, ये जो थिंकिंग है, अहिंसा थिंकिंग, हिंसा नहीं करना, त्याग, परोपकार, भक्ति, क्या कभी ख़त्म हुआ है? नहीं, चलते रहेगा। इसीलिए कैसे है वो समझाना है।
दंतुरित मुस्कान कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दंतुरित मुस्कान जो कविता है उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, डेट मीन्स ये समरी मांगा है, ठीक है, समरी एक्सप्लेन कीजिए। अवसर पाठ की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं, मैं जानता हूँ। उसके बाद किसी दो शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज, नदी, मित्र, घर, इसमें और कुछ नहीं बोलूँगा, ये आपको वहाँ पे मेरा PDF जो था वहाँ पे दिया गया था। सुख, आराम, प्रकाश, विजय, ये आपको विलोम शब्द है, ठीक है। तो देखिए 4 मार्क का है, 2-2 लिखना है, ठीक है, 2-2, तो 2-2 करके भी लिखिएगा। किसी दो शब्दों के अगर देखिए यहाँ पे 4 मार्क है ना, तो यहाँ से कोई 2 उठाइए और उसका 2-2 लिखना है। 2-2 पर्यायवाची, 2-2 विलोम, विलोम तो एक ही होगा, 2 लिखना है पर्यायवाची। और ये विलोम मैं कहता हूँ कि ये चारों सोल्व करना, तभी मैं 4 मार्क दूंगा, ठीक है, चारों सोल्व करना है। जोड़े शब्दों के अर्थ 3 है ना, यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो 3 में से कोई 2 का आंसर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द, जो कभी ना मरे, अमर, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, सर्वज्ञ, ये तो मैं बोल दे रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ, मैं सोचा ये आपका टेस्ट ले रहा हूँ तो नहीं बोलूँगा आंसर, तो आपको सभी लिखना है यहाँ पे, तभी मिलेगा। समास, माता और पिता, वर्षा का जल, दिन और रात, गांव और रास्ता, ये लिख के दिखाना है। उसके बाद 2 मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ सहित। नाक कटना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, आँखों का तारा, दिल जीत लेना, तो बहुत अच्छा है, 2 लिखना है, 2 आएगा ही आएगा। पत्र लेखन में क्या लिखना है, पत्र लेखन 10 मार्क का है, दोनों लिखना है, लेकिन एक बोला है ना, किसी एक विषय पर पत्र लिखो, तो मैं कहता हूँ कि दोनों लिखो, 5-5 मार्क मैं दूंगा। परीक्षा की तैयारी के बारे में भी मित्र के पास पत्र लिखिए, और विद्यालय में पुस्तकालय की आवश्यकता पर प्रधानाध्यापक को भी एक पत्र लिखिए, यानी एक प्रधानाध्यापक के पास लिखना है कि आपके यहाँ पे लाइब्रेरी ज़रूरी है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए, कैसे किया जाए, आप अपना डिस्क्राइब कीजिए। और एक अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी आपकी कैसे चली है लिखना है, 5-5 मार्क का, ओके। आते हैं अनुच्छेद लेखन की बात। 150 से 200 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क मैं दूंगा, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोई एक पर लिखिएगा। मेरे प्रिय शिक्षक, खेलों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, इंटरनेट से लाभ और हानि। अगर इंटरनेट चैप्टर पढ़े हैं तो आप 4 नंबर अलाप से लीड कर सकते हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश देकर प्रश्न बनाओ, मतलब यहाँ पे ये वाला 10 मार्क, ये वाला 10 मार्क में कहना चाहता हूँ, ये वाला 10 मार्क के लिए क्या करना है, वो वाला 10 मार्क के लिए आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे। ये वाला क्वेश्चन नंबर वही रखिएगा, क और ख लिखिएगा। यहाँ पे आपको 2 जातीय के बारे में लिखना है, 6 मार्क। यहाँ पे आपके 2-2 जातीय का 2-2 व्यक्तियों के बारे में लिखना है, 4 मार्क। तो 10 मार्क मैं यहाँ से दूंगा, ये वाला आंसर लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लिखिएगा, ये 10 मार्क 13 नंबर देकर वो क और ख। उसके बाद किसी 2 अलंकारों का उदाहरण सहित वर्णन करो। अलंकार है, अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है। और देखिए मेरा PDF में सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। कोई जो PDF परचेस किया था उसको 100% कॉमन मिलेगा उस PDF से, 100%, ठीक है। तो वो PDF आप पढ़ लीजिए और दीजिएगा। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन देना है, कबीर की वाणी समाज को नई दिशा देती है, आशय स्पष्ट करना है। देखिए कबीर की जो वाणी है समाज को नई दिशा दे रही है, कैसे, उनकी जो कहा गया वाणी है कैसे। अवसर पाठ का सारा अपने शब्द, सार मतलब सारांश, अवसर पाठ का सारांश 10 मार्क है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक लिखना था, तो आपको भी अथवा है और है, या तो आप ऊपर वाला आंसर दीजिए या नीचे वाला, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ लेकिन 10 मार्क ऐसे नहीं मिलेगा, लगभग 150 से 200 वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी मैं 10 मार्क दूंगा। और हाँ, अवसर पाठ का सारांश बोला है, टोटल अवसर का कहानी का सारांश। तो देखिए यहाँ पे 100 मार्क का हो गया है, बिल्कुल AI से बनाया गया है, इसलिए ये बोल रहा है ये पेपर पूरी तरह नया और खुद से बनाया हुआ है, ये बोल दिया है AI ने, लेकिन सिलेबस के अंदर है, इसलिए एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप AI द्वारा बनाया हुआ इस पेपर को लीड कीजिए। कोई भी समस्या आती है हम हेल्प करेंगे, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनाया है AI ने, तो ये भी प्रैक्टिस हो जाए। सो बाय, टेक केयर। और हाँ, लास्ट बात, आपको कोई और पेपर चाहिए इस तरह का AI से डिज़ाइन करके, तो मैं बना दूंगा।